हे गाइस, वेलकम टू अनदर थियरी ऑफ कंप्यूटेशन ट्यूटोरियल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर हम बेसिक आइडिया ले लेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में हम आगे जाएंगे। तो लेट्स से अभी तक हमने कवर किया है एनएफए और डीएफए को, करेक्ट। तो अब आपको एनएफए डीएफए क्या है वो मालूम नहीं है, मैं तो उनके लिंक्स दे दूंगा उन वीडियोज़ की, पहले आप वो जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये जो मशीन लाइक लैंग्वेजेस है इसके अंदर क्या होता था कि जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो कैसे दिखाई जाती थी, बाय गिविंग। अगर आपको एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक इनपुट मिल जाता है तो आप कौन सी स्टेट में जाएंगे वो रिप्रेजेंट करते थे अपनी ये मशीन लाइक लैंग्वेज। जैसे कि स्टार्टिंग स्टेट ए है, यहाँ पे अगर इनपुट 0 मिलता है तो हम आ जाते हैं स्टेट बी में, स्टेट बी में अगर इनपुट 1 आ जाता है तो हम आ जाते हैं स्टेट ए में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया अपना मशीन लाइक लैंग्वेज। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, इसी लैंग्वेज को अगर हम एक अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन क्या हो गया अपने रेगुलर एक्सप्रेशन का कि इट इज एन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेड लैंग्वेजेस। ओके, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या ऑफर करता है जो अपनी जो एनएफए और डीएफए ऑफर नहीं करते। एनएफए और डीएफए यानी कि अपनी जो मशीन लैंग्वेजेस है वो तो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना अपने स्ट्रिंग्स को, तो हमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन की क्या जरूरत है। तो ये हमें एक डिक्लेरेटिव वे देता है एक्सप्रेस करने के अपने स्ट्रिंग्स को। इसका मतलब क्या है, तो लेट्स से अगर आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपको वेटर आके पूछता है सर आपको क्या चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई मुझे डोसा चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, बराबर, और उसके बाद मुझे फाइनली लेट्स से पार्सल में इडली चाहिए। तो आप ये लिस्ट कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। या फिर आप गूगल में जाके आप इमेजेस ढूंढेंगे कि भाई पहले मुझे डोसा चाहिए तो आप उसको सिर्फ डोसा दिखाएंगे, उसके बाद कॉफ़ी दिखाएंगे, उसके बाद इडली दिखाएंगे। तो अलग अलग तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट करने का तरीका है ये आसान तरीका है, बराबर, कंसाइज तरीका है। उसी तरह से जो अपना रेगुलर एक्सप्रेशन वो क्या करता है, एक डिक्लेरेटिव वे, एक स्मॉल वे, सिंपल वे ऑफर करता है अपने उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और आपको वो सब स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी है जिनका स्टार्टिंग 0 है और उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि 0 1 या फिर 0 1 1 या फिर 0 1 1 1, ठीक है। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप अपने एनएफए फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से स्टार्टिंग स्टेट ए है, यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाता है 0, आप आ जाते हैं स्टेट बी में, स्टेट बी आपकी फाइनल स्टेट है, यहाँ पे आपको कितने भी नंबर ऑफ वंस आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आप एनएफए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया अपना मशीन लाइक लैंग्वेज। लेकिन अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे R इक्वल टू, इसका मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ एक बार 0 आएगा, और उसके बाद 1 स्टार, यानी कि 1 जो है वो मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, कितने भी टाइम्स आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे है, यानी कि डिक्लेरेटिव वे है टू एक्सप्रेस द स्ट्रिंग्स दैट वी वांट टू एक्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी यूजेस क्या है वो देखते हैं। तो यूजेस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन दो जगह पे यूज होता है। ये सिंस ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, जैसे हमने देखा R इक्वल टू 0 1 स्टार, हमने एक एग्जांपल देख लिया, बराबर। तो इस तरह से हम जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसकी वजह से हम इसे सर्च कमांड में या फिर अपने जो वेब ब्राउजर है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यूज है हम इसे लेक्सिकल एनालिसिस जनरेटर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो यूजेस अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की। हम एक एग्जांपल देखेंगे सो दैट आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट पूरा पक्का बैठ जाए। ठीक है, तो लेट्स से हमें ये लैंग्वेज दी गई है, ठीक है, ओके, जिसके अंदर है 0 1 स्टार प्लस 1 0 स्टार। इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, हम देखेंगे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है उन सब स्ट्रिंग्स को जो एक्सेप्ट कर रही है या फिर एक्सेप्टेड है बाय अपनी लैंग्वेज से। 0 1 स्टार का मतलब है starting with 0 followed by any number of ones, so 0 1 0 1 1 0 1 1 1 and so on। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अपना प्लस। प्लस का मतलब है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर यानी कि इंग्लिश का और, ठीक है, हिंदी का और नहीं। ठीक है, और ऑपरेटर का मतलब है कि सभी स्ट्रिंग्स आइदर जो स्टार्ट हो रही है 0 उसके बाद 1 आ रहा है मल्टीपल टाइम्स या फिर सिंगल टाइम, कुछ भी हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग्स जो स्टार्ट हो रही है 1 के साथ फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरो। सो जैसे कि 1 0 1 0 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन। तो इन दो अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये लैंग्वेज जो है अपनी वो एक्सेप्ट कर रही है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को। R का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू, तो ये कौन से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, 0 1 स्टार। ठीक है, 0 1 स्टार का मतलब है स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रही है 0 फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस, प्लस, प्लस का मतलब है और ऑपरेटर, प्लस 1 0 स्टार, यानी कि जो स्ट्रिंग्स 1 0
100 या फिर एनी स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ 1 फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, 10 स्टार। तो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज अपना जो लैंग्वेज है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस अलजेब्राइक फॉर्म। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अगले वीडियोस देखिए, एंड फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच।